नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां सबसे पहले खेल फिर से शुरू होने की दस्तक की बात करनी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टिकट की पहली लिस्ट जारी कर दी। आज ही जम्मू कश्मीर के चुनाव में पहली बार प्रचार करने राहुल गांधी पहुंचे। चुनाव आगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी होना है। उससे पहले लगता है कि राहुल गांधी गठबंधन सियासत का खेल समझ गए हैं, जिनका जोर एनडीए के खिलाफ हर राज्य में गठबंधन करके चुनौती देने पर आ गया है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी। लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने और नेता विपक्ष बनने के बाद सियासत का ऐसा स्वाद राहुल गांधी पा गए, जहां अब अपने गठबंधन के सहारे विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के दांत खट्टा करना चाहते हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो हैं नहीं, खत्म हो गए। वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। केंद्र सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन हो रहे हैं। 2 राज्यों में चुनाव की तारीख आ गई। महाराष्ट्र झारखंड में आगे चुनाव होना है। राहुल गांधी चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में जोर इस बात पर देते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन चाहता है वही केंद्र सरकार करती है। जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। राहुल गांधी के इस दावे की वजह क्या इस सूची में छिपी है? जहां ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई, तो विपक्ष ने इसमें यू का मतलब यू टर्न बताया। वक्फ बिल जोर शोर से पेश होकर जेपीसी को भेजना पड़ा। केंद्र में लेटरल एंट्री को आरक्षण के विवाद में वापस लेना पड़ा। प्रॉपर्टी से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स में विरोध के बाद संशोधन हुआ। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को होल्ड पर डालना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कही। सरकार ने कहा तुरंत लागू नहीं होने देंगे। जिस वक्त बीजेपी देश में 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान चला रही है, राहुल गांधी चुनावी राज्यों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन को एकजुट करके एनडीए बनाम इंडिया पार्ट 2 देख रहे हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि अभी जहां भी चुनाव हो वहां सीएम के चेहरे को लेकर तनाव नहीं, सहयोगियों का जुड़ाव दिखे। तभी तो मंच पर एक साथ जब इंडिया गठबंधन आता है, राहुल की आवाज को हिंदुस्तान की आवाज तक फारूक अब्दुल्ला बताने लगते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। जैसे फरूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में आया, जिसमें वो कहते हैं कि जाति गणना तो वो करवा के ही मानेंगे। क्या राहुल के इस बयान के पीछे भी गठबंधन की ताकत है? अभी विधानसभा चुनाव जहां भी हो रहा है या जहां होना है, वहां गठबंधन के साथ ही राहुल गांधी क्यों उतरना चाहते हैं, इसका सियासी गणित आपको लोकसभा चुनाव के आधार पर दिखाते हैं। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करें तो हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 12% वोट और 5 सीट का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 15% वोट और 5 सीट का फायदा हुआ। झारखंड में बीजेपी को 7% वोट और 3 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस का 3% वोट और 1 सीट बढ़ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की 14 सीट और 2% वोट घटा, लेकिन कांग्रेस का 1% वोट बढ़ने मात्र से 12 सीट बढ़ गई। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस का वोट थोड़ा ही बढ़ता है, लेकिन सीट बहुत बढ़ती है, तो इसकी वजह गठबंधन है। इसीलिए हरियाणा में इस बार कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन पर जोर देने में जुटी है, ताकि वोट न बटे न घटे बल्कि जुड़े।
हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए, 1-2 दिन में जो कुछ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप 1-2 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए। आज हरियाणा में इंडिया अलायंस की भी लोग बात सोचते हैं और अगर उसी को दोहराया जाए तो कोई ज़्यादा सीट नहीं मांग रहे कोई। ये प्रेजेंस की बात है कि भाई ये भी हैं। वैसे तो कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों में, कहीं भी हम किसी हालत में किसी से कमजोर नहीं है। आम आदमी पार्टी के आलाकमान का निर्देश है कि इस भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। मैं ये समझता हूं कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, फिलहाल तक मेरे पास जो निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभाओं पे हम मजबूती के साथ काम करें। कांग्रेस को अच्छे से अंदाजा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होते विधानसभा चुनावों में जीत से उसकी आगे की सियासत मजबूत होगी। इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस अपने लिए सबसे ज्यादा उम्मीद गठबंधन के जरिए देख रही है। क्यों? इसकी वजह देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस 5 सीटें जीत पाई। लेकिन नतीजों को अगर विधानसभा के हिसाब से देखिए तो 90 सीटों में 44 पर बीजेपी आगे रही, जबकि 46 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली। अगर आम आदमी पार्टी को हटा दें तो कांग्रेस केवल 42 सीटों पर आगे है। सरल शब्दों में समझें तो हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन में फायदा नजर आ रहा है। आगे महाराष्ट्र में तभी तो जब एनडीए के भीतर खींचतान शिवसेना और एनसीपी के बीच है, तो इंडिया गठबंधन में शरद पवार इस बात पर जोर देने में जुटे हैं कि कहीं कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर आपसी दंगल न रहे। अजिबात आलेली नाही, त्याचा आजचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर, संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही पत्ता नाही। निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाई यांचं नाव जाहीर केलं। निवडणुकीत मतं मागताना मोरारजीबाईंचं नाव कधीही जाहीर केलेलं नव्हतं आणि त्यामुळे आत्ताच नाव जाहीर केलं पाहिजे या आग्रह करण्यात काही आवश्यकता नाही आहे। आम्ही नक्की एकत्र बसू, एका विचाराने लोकांचा पाठिंबा मिळाल्याच्या नंतर एक स्थिर पर्याय सरकार या राज्यात आणि देशात देऊ। कांग्रेस अभी हरियाणा में गठबंधन का गणित फिट कर रही है। तब आज ही बीजेपी ने हरियाणा में 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। अभी 23 टिकट और बांटे जाने हैं। आज की लिस्ट का पूरा हिसाब हमने निकाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले करनाल से विधायक थे, अब लाडवा से लड़ेंगे, यानी मुख्यमंत्री की ही सीट बदली गई है। मुख्यमंत्री और डिप्टी स्पीकर समेत 3 विधायकों की सीट बदली गई है। 2 मंत्री विशंभर सिंह और संजय सिंह सहित कुल 8 विधायकों के टिकट कटे। परिवार में टिकट की बात जहां आती है तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिला है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से टिकट बीजेपी ने दिया है। निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दिया गया है। दूसरी पार्टियों से आए 3 लोगों को टिकट बीजेपी ने दिया है, जो पिछले 3 दिन में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। 3 पूर्व सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें रोहतक के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और भिवानी की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी शामिल हैं। एक मौजूदा राज्यसभा सांसद भी उम्मीदवार हैं। मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार इसराना विधानसभा से लड़ेंगे। बाकी हरियाणा के 3 लाल वाली सियासी कहावत आपने सुनी होगी। इसमें बंसीलाल परिवार से श्रुति चौधरी, भजन लाल परिवार से भव्य बिश्नोई को बीजेपी चुनाव लड़वा रही है।